हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो इस एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज फिर मैं अवेलेबल हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। पिछले वीडियोस आपने देखी होगी, अलग अलग तरह की एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसीज रेगुलरली हमारे चैनल पे आती रहती है। तो आज हम देखेंगे राइट्स के अंदर वैकेंसी आई है। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है। राइट्स के बारे में सभी को पता है कि ये पीएसयू है, नवरत्ना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में है। तो यहाँ पे देखिए चार तरह की वैकेंसी निकली हैं और टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हैं जो है, छह वैकेंसी है यहाँ पे। सीनियर मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। ये पोर्ट एंड वाटरवेज और कोस्टल मॉडलिंग और पोर्ट प्लानिंग की वैकेंसी है। लास्ट डेट है 27 जनवरी 2026। तो आपका जो एक्सपीरियंस है या बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 27 जनवरी तक कंसिडर किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया है। तो सबसे पहले डेजिग्नेशन या पोस्ट वाइज दिया है, सीनियर मैनेजर पोर्ट एंड वाटरवेज के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, ओशियन स्ट्रक्चर में या इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, या फिर किसी भी इक्विवेलेंट या सिनोनिमस या सिमिलर क्वालिफिकेशन हो। 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन हो। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है एमटेक के बाद आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो 8 साल का एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए ये भी इन्होंने मेंशन किया है, इन स्ट्रक्चरल एंड मैरीन इंजीनियरिंग डिजाइन। और इस 8 साल में से 5 साल का जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन में, एनालिसिस में एंड डिटेलिंग ऑफ मैरीन एंड कोस्टल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग कोएवाल्स, जेटीज, डॉल्फिन ब्रेकवाटर्स और बर्थिंग स्ट्रक्चर, ड्राई रॉक, स्लिपवेज, शिप लिफ्ट एटसेट्रा। तो ये मैंडेटरी एक्सपीरियंस है। आपके पास अगर है तो बहुत चांसेस हैं कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इतना रिलेवेंट एक्सपीरियंस मिलता है। अगर जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू या ऑटोनोमस में काम कर रहे हैं, तो जो है 8 साल के एक्सपीरियंस में से कम 2 साल तक आपको पे स्केल 50,000 से 1,60,000 वाले पे काम किया हुआ होना चाहिए, या फिर पे लेवल 9 पे आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि जो सीनियर मैनेजर है यहाँ पे, उनकी जो बेसिक है, इनिशियल बेसिक, वो बेसिक पे स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि जो बेसिक पे होगी वो आपकी 60,000 होगी, यानी कि पे स्केल होगा जो 60,000 से 1,80,000 होगा। और अप्रोक्स जो सीटीसी है वो 23,71,000 रुपये बनेगी। इसी तरह मैनेजर की जो है पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है, और असिस्टेंट मैनेजर का है 40,000 से 1,40,000। चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी मैनेजर पोर्ट एंड वाटरवेज। तो इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए मैरीन में, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ओशियन में। और यहाँ पे एक्सपीरियंस 5 साल का है। और ये 5 साल का एक्सपीरियंस सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसमें से 3 साल आपका डिजाइन में, एनालिसिस ऑफ मैरीन स्ट्रक्चर में हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप अगर पीएसयू में हैं तो कैंडिडेट फ्रॉम द पीएसयू हैविंग आईडीए पे स्केल शुड हैव a total experience of 5 years and वर्कड एटलीस्ट 2 ईयर इन द पे स्केल ऑफ 40,000 से 1,40,000। तो जो 40 वाला स्केल होता है उसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर लेवल 7 पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है एज पर 7 CPC, तो वहां पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट लिखा है फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट या पीएसयू नॉट अलाउिंग आईडीए या सीडीए पे स्केल शुड हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर एंड शुड बी वर्कड एटलीस्ट in 40,000 pay scale. Equivalence in such case shall be arrived by the comparison of maximum basic pay in the pay scale in which the incumbent drew salary with the relevant DA, ID और CDA पे स्केल। तो जो है 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो इमीडिएटली लोअर स्केल में होना चाहिए।
ठीक है। और शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट है वो ऑलरेडी हायर पे स्केल पे या सेम पे स्केल पे काम कर रहा है, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 साल का इमीडिएट लोअर स्केल पे एक्सपीरियंस हो। जो लोग प्राइवेट से आते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं उनके पास ये एक्सपीरियंस हो, तो आपके पास टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी सीटीसी 16.01 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर कोस्टल मॉडलिंग। यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए कोस्टल इंजीनियरिंग में, मैरीन इंजीनियरिंग या ओशियन या इंजीन ओशियन स्ट्रक्चर से इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट। 5 साल का एक्सपीरियंस हो और 2 साल का हो इसमें न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ कोस्टल प्रोसेस। तो बड़ा ही प्रिसाइज एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा यहाँ पे, रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जिसके पास भी है उसको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और इसमें भी वही कंडीशन है कि मैनेजर की पोस्ट है, 50,000 का आपको बेसिक दिया जाएगा, तो इनिशियली 2 साल को के लिए आपको 40,000 वाले पे स्केल पे काम करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं तो आपको 16 लाख रुपए सीटीसी होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर पोर्ट प्लानिंग। तो इसमें भी मास्टर डिग्री यानी एमटेक मांगे हैं इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग या सिमिलर क्वालिफिकेशन हो और 2 साल का जो है एक्सपीरियंस हो इन प्लानिंग ऑफ मास्टर प्लानिंग ऑफ पोर्ट्स, लैंड यूज प्लानिंग, हार्बर, क्रूज टर्मिनल, शिपयार्ड, मल्टी मॉडल पार्क्स एटसेट्रा। और ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। अगर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस है तो आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपके पास 60% होना चाहिए, यानी कि आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री हो। ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50% होने चाहिए क्वालिफिकेशन में। और जो भी आपके पास डिग्री हो वो एआईसीटी अप्रूव्ड हो। ठीक है, कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा के बाद एएमआई करते हैं यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से सेक्शन ए और बी के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के, तो उनको भी यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, जिसने भी एएमआई की है वो भी अलाउड है, यानी उनकी भी डिग्री यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो भी पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी के लोग हैं उनको 50 मिनट का एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा। और मिनिमम 50% आपको यहाँ पे जनरल या ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाई करने करने के लिए जरूरी है, यानी कि आपके 125 में से 50% आपके मार्क्स आने ही चाहिए। और SC ST OBC के लिए 45%, ये मिनिमम क्राइटेरिया। इससे पहले इससे कम आते हैं तो आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्क्रूटनी होगी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्क्रीन टेस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी जो भी आप सबमिट करेंगे। और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको 1:6 में बुलाया जाएगा, जहां पर एक वैकेंसी है तो वहां पे 6 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, कंडीशन यही है कि उन 6 लोगों के 50% से ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिटन टेस्ट की वेटेज 60% रहेगी, इंटरव्यू की वेटेज 40% रहेगी। और इंटरव्यू में जो 40% है उसमें से टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी की वेटेज 30% रहेगी और पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन और कम्पिटेंसी की रहेगी 10%। तो टोटल आपका 100% ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इसमें से आपको मिनिमम 60% लेके आने हैं जनरल के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50% लेके आने हैं SC ST और ओबीसी के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट 60% स्कोर कर लेगा वो मिनिमम क्राइटेरिया है। और जो भी वहां पे टॉप करेगा यानी कि फर्स्ट होगा उसको क्वालिफाई जो है ऑफर लेटर दिया जाएगा बेस्ड ऑन द वैकेंसीज। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिग्रेटेड इन एग्रीगेट। तो यहाँ पर लिखा है जो है 60% मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये 60% आपके इंटरव्यू में लाने जरूरी है। ठीक है, जो 40 नंबर का इंटरव्यू होगा उसमें कम से कम 24 तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इन एग्रीगेट इन्होंने बताया है कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो आपके 50% वहां पे और 60% यहाँ पे, ये तो क्राइटेरिया रहेगा ही रहेगा।
ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन एज पर जो रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है, उसके अनुसार एस सी एस टी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट है सैलरी स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही आपको बता दी थी। अच्छा, प्रोबेशन 1 साल का होगा। परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है। और कैंडिडेट may also note that no application for employment will be forwarded for job outside until she completes 2 year in the company। क्या होता है कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप जो है बाहर कहीं आउटसाइड जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगले 2 साल तक। जब तक आपके 2 साल नहीं होंगे तब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मीन्स फर्दर एनओसी नहीं दी जाएगी आपको कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए। ठीक है। आपको पे स्केल के अलावा ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, लीव्स मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी, लीव एनकैशमेंट। ठीक है, ये सब रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए मिलेगा। ये आपका पे स्केल है और ये आपकी अप्रोक्स सीटीसी है, 23 लाख रुपए, 23.71 लैक्स। ये सीनियर मैनेजर को 19.83 लाख और असिस्टेंट मैनेजर को 16.01 लाख। 600 प्लस जो है टैक्सेस, यानी कि लगभग 700 रुपये आपका जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को इसमें लगेगा। और ईडब्ल्यूएस एस सी एस टी के लिए 300 प्लस टैक्सेस यहाँ पे रखा गया है। रिटर्न टेस्ट 6 अलग अलग लोकेशन पे होगा। ये 6 लोकेशन है, तो आपको लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट जो कि 27 जनवरी है, उससे पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। और ये सिलेबस है रिटर्न टेस्ट का, जिसमें आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी में से टेस्ट आएगा, 125 क्वेश्चन आएंगे और 125 क्वेश्चन में से टेक्निकल भी होगा, नॉन टेक्निकल भी होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट पे जाके। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, वैकेंसीज में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वैकेंसी नंबर। तो आप किस पोस्ट के लिए, किस वैकेंसी के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो आपको यहाँ पे जो भी जैसे RG 26/25 है, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप पोस्ट की कोड आ जाएगा। वैकेंसी टाइप रेगुलर होगी। यहाँ पे आपको अपना नाम, जेंडर, ये सारी चीज़ें भरनी है। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा एप्लीकेंट लॉगिन में जाके। और जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, बाकी सारी चीज़ें करनी होगी। फिर भी अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं RG 32/25, ये भी 23 तारीख को आई है। इसकी भी लास्ट डेट 27 जनवरी है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी है मैनेजर सिविल की। ठीक है, यहाँ पे क्या मांगा गया है? फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी गई है सिविल, अलोंग विद सर्टिफिकेशन इन प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर लाइक प्राइमावीरा और MS प्रोजेक्ट। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का प्रो इसमें होना चाहिए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में। सिमिलरली इसमें भी आपको, क्योंकि ये मैनेजर की पोस्ट है, तो आपको 2 साल का 40,000 वाले पे स्केल पे काम किया हुआ होना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं तो आपके पास 16 लाख का पे स्केल हो, 16 लाख रुपए आपकी सीटीसी हो, उसके वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 125 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा और 50% जो है स्कोर आपको मिनिमम करना होगा। यहाँ पर भी सेम है, 60% रिटर्न, फिर इंटरव्यू, और 1:6 को 6 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पर पे स्केल 50,000 मिलेगा, अप्रोक्स सीटीसी 19.83 लैक्स मिलेगी। तो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर ये टेस्ट का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो सिमिलर तरीके से इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर HR। ठीक है, ये भी एक नई वैकेंसी आई है। ये सब रेगुलर पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर HR, इसमें यहाँ पे आपको टोटल 7 वैकेंसी हैं। अपर एज 32 ईयर्स मांगी गई है। और यहाँ पे MBA या PGDBA या
पीजीडी बीएम मांगा गया है। एचआर में, एचआर पर्सनल मैनेजमेंट में आपके पास यहाँ पे एमबीए होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। ठीक है। रिटन टेस्ट होगा 125 नंबर का। उसके बाद इंटरव्यू होगा 1:6। सारी कंडीशन लगभग सेम है। और आपको यहाँ पे जो है सैलरी मिलेगी, पे स्केल होगा वो 40,000 से 1,40,000 वाला होगा। तो आई होप अगर आप किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म ज़रूर भरें। ये कुछ राइट्स की लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई थी। ठीक है। और इसी में हमारी एक वैकेंसी यहाँ पे और नीचे नज़र आ रही है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी रेगुलर बेसिस पे है। यहाँ पे देखिए, ग्रुप जनरल मैनेजर और डीजीएम सिविल और डीजीएम एचआर। तो यहाँ पर भी एक एक दो दो वैकेंसी है। अपर एज यहाँ पर 53 ईयर्स मांगा गया है, और डीजीएम में 41 ईयर्स मांगा गया है। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री एचआर में एमबीए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 23 ईयर्स का। अगर आपके पास 23 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये ग्रुप जनरल मैनेजर यानी कि जीजीएम एचआर की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इमीडिएट लोअर पे स्केल यानी कि 1 लाख वाले पे स्केल में होना चाहिए। डीजीएम सिविल मैरीन स्ट्रक्चर एक्सपर्ट के लिए सिविल में बीटेक डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैरीन होनी चाहिए, और 11 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। और इसके लिए भी आपको, नेक्स्ट है डीजीएम एचआर, इसके लिए भी 11 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और वो कंडीशन है कि इमीडिएट लोअर पे स्केल पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इसका पे स्केल कैसा रहने वाला है? अच्छा, इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये जो है मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट की पोस्ट है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन का 35% रहेगा, टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 65% रहेगा, और 60% आपको यहाँ पर मिनिमम लेके आना पड़ेगा जनरल यूआर के लिए। तो सिर्फ इंटरव्यू होगा इसमें। और पे स्केल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये जनरल मैनेजर की वैकेंसी है, जीजीएम की वैकेंसी है, तो 1,20,000 का यहाँ पे स्केल रहेगा। लगभग 54 लैक्स आपकी यहाँ सीटीसी बनेगी। अगर आप डीजीएम के लिए अप्लाई करते हैं तो 70,000 वाला पे स्केल यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और 28 लाख आपकी सीटीसी बनेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स को सर्च कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसको भरकर आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी में। थैंक यू वेरी मच।